आइए आज की इस ऑनलाइन सर्विस में आप सबों को स्वागत करते हुए हमारे सेंट थॉमस चर्च की ओर से आप सबों को धन्यवाद देते हैं, ताकि आज के इस दिन में हम सब ऑनलाइन सर्विस में एक दूसरे से मिलते हुए प्रभु के चरणों में अपने आप को रखते हैं। तो आइए शुरुआत की प्रार्थना अपन करेंगे। धन्यवाद देते पिता, प्रभु तेरी स्तुति करते, तेरे महिमा करते, तेरे जय जयकार करते। पिता तेरी दास से, तेरी अनुग्रह से आज विशेष करके प्रभु हम सब इस ऑनलाइन सर्विस में अपने आप को रख सक रहे हैं पिता, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इन दिनों में जिस प्रकार प्रभु जो हकार चालू है पिता, फिर भी प्रभु तू ना हम सबों को इस ऑनलाइन सर्विस में प्रभु तू ना आशीषित करते हैं तेरे वचनों से। प्रभु तेरी स्तुति प्रशंसा करने में हर एक स्थिति में तू हम सबों को आशीष करके प्रभु हमारे हर एक परिवार में प्रभु तेरे अनुग्रह को देखने के लिए देते हैं पिता, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इसलिए आज भी प्रभु साथ से हम सब तेरे चरण में बैठ रहे और तू हम सबों को अगुवाई करके तेरे आशीष के अनुसार हमारा जीवन को तू इस्तेमाल कर। इसलिए तेरे महिमा करते हुए, तेरी स्तुति करते हुए जितने जन प्रभु अपने घरों पर दिख रहे हैं पिता, सारे लोगों को तेरे चरणों में रख के इस प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु मसीह का नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए इस समय हमारे बच्चे परमेश्वर की महिमा के लिए स्तुति करेंगे, गीत गाएंगे। तो मैं हमारे इस बच्चों को स्वागत करता हूँ ताकि वे प्रभु की महिमा में हम सबों को मार्गदर्शन करेंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज की आराधना की शुरुआत करें और कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय गाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मेरी खुशी, मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मेरी खुशी। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरे जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। एक और गीत गाकर उस परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। तू प्यार का सागर, इस गीत को गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं,
पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 1 से 13। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसा चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार के हैं, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार कर प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुँचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को उनके प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहते हैं वह बांट देते हैं। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह से सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा और एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है, और हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर पिता का गौरव। दूसरा शास्त्र पाठ सुनेंगे। प्रेरितों के काम इसका 2 अध्याय पहले वचन से 11वें वचन तक। पवित्र आत्मा का उतरना। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो, ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रुगिया और पंफुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले, क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। आइए इस समय हम सब अपने अपने घरों पर हम भजन संगीता को एक साथ अपन पाली पाली से पढ़ेंगे। भजन संगीता 96 उसकी 1 से पूरा अपन पाली पाली से पढ़ेंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम उत्तर प्रत्युत्तर का पाठ पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 68 1 से लेकर 35। इज़राइल का विजय गान। परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हो, और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाए। जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही तूने उनको उड़ा दे। जैसे मोम आग की आग से पिघल जाता है वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति से नाश हो। परंतु धर्मी आनंदित हो, वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो, वे आनंद में मग्न हो। परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ,
जो निर्दल देशों में सवार होकर चलता है उसके लिए सड़क बनाओ। उसका नाम यहोवा है, इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्याय है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंधुओं को छुड़ाकर भाग्यवान करता है, परंतु हठीलों को सुख भूमि पर रहना पड़ता है। हे परमेश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चलता था, जब तू निर्जल भूमि के सेना समेत चला, तब पृथ्वी कांप उठी और आकाश भी परमेश्वर के सामने टपकने लगा। उधर सीने पर्वत परमेश्वर, हाँ इस्राएल के परमेश्वर के सामने कांप उठा। हे परमेश्वर, तूने बहुताई की वर्षा की। तेरा नीच भाग बहुत सूखा था, परंतु तूने उसको हरा भरा किया। तेरा झुंड उसमें बसने लगा। हे परमेश्वर, तूने अपनी भलाई से दीन जन के लिए तैयारी की है। प्रभु आज्ञा देता है, तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की भीड़ सेना हो जाती है। अपनी अपनी सेना समेत राजा भागे चले जाते हैं और गृहस्थ लूट को बांट लेती है। क्या तुम भेड़शाला के बीच लेट जाओगे और ऐसे कबूतरी के समान होंगे जिसके पंख चांदी और जिसके पर पीतल सोने में मड़े हुए हों। जब सर्वशक्तिमान ने उसमें राजा तितर बितर किया, तब मानो सलमोन पर्वत पर हिम पड़ा। भाषण का पहाड़ परमेश्वर का पहाड़ है। भाषण का पहाड़ बहुत शिखर वाला पहाड़ है। परंतु हे शिखर वाले पहाड़ों, तुम क्यों उस पर्वत से घूरते हो जिसे परमेश्वर ने अपने वास के लिए चाहा, और जहाँ यहोवा सदा वास किए रहेगा। परमेश्वर के रथ 20,000 वरन हजारों हजार है। प्रभु उनके बीच में जैसे सीने पवित्र स्थान में है। तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया। तूने मनुष्य से वरन हठीले मनुष्य से भी भेंट ली, जिससे यह परमेश्वर उनमें वास करे। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। वही हमारे लिए बचाने वाला ईश्वर ठहरा। यह प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर और जो अधर्म के मार्ग पर चलता रहता और उसकी बाल भरी खोपड़ी पर मार मार कर उसे चूर करेगा। प्रभु ने कहा, मैं उन्हें बाशान से निकल लाऊंगा, मैं उनको गहरे सागर के तल से भी फेर लाऊंगा। कि तू अपने पाँव को लहू में डुबोए और तेरे शत्रुओं को कुत्ते का भाग ठहरे। हे परमेश्वर, तेरी गति देखी गई। मेरे ईश्वर, मेरे राजा की गति पवित्र स्थान में दिखाई दी है। गाने वाले आगे आगे और तार वाले बाजों के बजाने वाले पीछे पीछे गाए। चारों ओर कुमारियां डफ बजाती थी। सभाओं में परमेश्वर का, हे इस्राएल के सोते से निकाले हुए लोगों, प्रभु का धन्यवाद करो। वह उसका अध्यक्ष छोटा बिन्यामीन है। वह यहूदा के हाकिम अपने अनुचरों समेत है। तेरा परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे सामर्थ्य मिले। हे परमेश्वर, जो कुछ तूने हमारे लिए किया है उसे दृढ़ कर। तेरे मंदिर के कारण जो यरूशलेम में है, राजा तेरे लिए भेंट ले आएंगे। नरकटों में रहने वाले बनेले पशु सांडों के झुंडों को, देश देश के बछड़ों को झिड़क दे। वे चांदी के टुकड़े लिए हुए प्रणाम करेंगे। जो लोग युद्ध से प्रसन्न रहते हैं, उनको उसने तितर बितर किया है। मिस्र से अधिकारी आएंगे, खुशी अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फुर्ती से फैलाएंगे। हे पृथ्वी पर के राज्य राज्य के लोगों, परमेश्वर का गीत गाओ, प्रभु का भजन गाओ। जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है, देखो वही अपनी वाणी सुनाता है। वह गंभीर वाणी शक्तिशाली है। परमेश्वर की सामर्थ्य स्तुति करो। उसका प्रताप इस्राएल पर छाया हुआ है और उसकी सामर्थ्य आकाश मंडल में है। आखिरी वचन सब मिलकर पढ़े। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र स्थानों में भाग्यवान है। इज़राइल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ और शक्ति देने वाला है। परमेश्वर का धन्य हो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यूहन्ना 20 उसका 19 से 23 तक। चेलों का प्रकट होना। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ।
यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम राखो वे राखे गए हैं। थैंक यू। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। पाप की गंदगी से मुझे निकाला, दिया मुझे नया जीवन मेरे जीवन में। पाप की गंदगी से मुझे निकाला, दिया उसने नया जीवन मेरे जीवन में। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। नया गाना मुझे यीशु देता है। नया गाना मुझे यीशु देता है। माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, जिंदा रहकर उनकी महिमा करता रहूंगा। माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, जिंदा रहकर उनकी महिमा करता रहूंगा। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। नया गाना मुझे यीशु देता है। नया गाना मुझे यीशु देता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सलाम। विश्वास करता हूँ परमेश्वर हम सभी को इस महामारी में ऐसी स्थिति में सुरक्षित और आनंदित रखा है। उसके वचनों के अनुसार वो हमें सुरक्षा देता है। और वेदना व्यक्त करता हूँ उन लोगों के लिए जो अपने प्रियजनों को खोए हैं, और उसके साथ साथ जो लोग आज किसी न किसी रूप से गंभीर स्थिति में हैं या दुख या पीड़ा में हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उनको स्पर्श करे और आनंदित स्थिति में लेकर आए। मेरे प्रिय लोगों, आज मुझे परमेश्वर ने फिर से एक बार आपके मध्य में खड़ा होकर उसके वचनों की सेवकाई करने का ये अवसर दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पास्टर साहब की तबीयत ठीक न होने की वजह से उन्होंने मुझे अनुरोध किया कि मैं ये वचन का जो है सेवकाई लूँ, और उनकी प्रार्थना के लिए भी मुझसे अनुरोध किया है। सो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा, जो पासवान हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं और हम यहाँ तक कि घर में भी आकर प्रार्थना करते हैं, चिंतित रहते हैं, आज वो उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो सभी कलीसिया से मेरी गुजारिश है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वो स्वस्थ हो जाएं, फिर से वो सेवा में कार्यरत हो जाएं। आज हम देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर ये महामारी के वजह से पूरी दुनिया त्रस्त हो गया है। महामारी से लोग बीमार हैं, उनको हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है। बहुत से लोग वो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कई लोग जो हैं उन्हें दवाखाने में भी जगह नहीं मिल रही है। मतलब पूरी रूप से महामारी ने लोगों को त्रस्त कर दिया है और ऐसे स्थिति में भयावह स्थिति निर्माण हो गई है। परंतु परमेश्वर के वचनों के अनुसार, उसके वायदों के अनुसार मसीह लोगों को
एक प्रकार की सहूलत है। परमेश्वर वायदा करता है कि डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे हर समय तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सारी समस्याओं का निवारण करूँगा, उसके वचनों के अनुसार। तो ये आज हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर हमारे साथ है। ऐसी स्थिति में भी वो हमें जागृत रहने के लिए और निर्भय रहने के लिए और उसकी ओर दृष्टि लगाने के लिए हमसे वो प्रेरित करता है। मेरे प्रियो, आज इसीलिए ऐसी स्थिति में मुझे परमेश्वर ने एक वचन को प्रेरित किया और वही वचन मैं आपके सम्मुख में बोलना चाहता हूँ। हालांकि मुझे बताया गया था कि ये जो है पेंटिकॉस्टल जो है संडे है, क्योंकि पेंटिकोस्ट का ये संडे होने की वजह से उसमें प्रचार करने के लिए बोला गया था। लेकिन जब इस विषय में मैं सोच रहा था तो परमेश्वर ने कुछ और मुझे प्रेरित किया, इसलिए मैं आपके सम्मुख में जो परमेश्वर ने प्रेरित किया है उस वचनों को रखना चाहता हूँ। तो आइए मेरे साथ आप निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 36 से लेकर 44 तक। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 36 से लेकर 44 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ दिया है, हेडिंग है जागते रहो। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और अपने उनमें विवाह होते थे, और सब जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, इस वचन को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु, आप इस वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए अपनी आत्मा के द्वारा। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, इस वचन को सुनने से हम सभी को एक प्रेरणा मिले, आशीष मिले और प्रभु आपकी अगुवाई मिले। प्रभु, ये वचन आपके हाथों में सौंपता हूँ। जो लोग सुनने वाले हैं उन लोगों के हृदय को खोलकर ये वचन को समझने के लिए और जानने के लिए सहायता मदद कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ जो है यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में यहाँ दिया है। हम जानते हैं और देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में त्रासदी फैली हुई है और पूरी दुनिया का जो मन है, मतलब जो दुनिया जो है एक कुछ बातों की ओर केंद्रित हुई है। पहली बात जो केंद्रित हुई है वो है कोरोना। कोरोना के वजह से करीब 2 साल से लोग काफ़ी दुख उठा रहे हैं। गरीब लोग को भी दुख उठाना पड़ रहा है, मध्यम वर्ग के लोगों को भी दुख उठाना पड़ रहा है और अमीर वर्ग के लोगों को भी दुख उठाना पड़ रहा है। इसके वजह से पूरे जो लोग हैं, पूरी संस्थान है, पूरी जो स्वास्थ्य कमेटी है, वो पूरे लोग जो हैं एक बात की ओर लगाए हैं, कोरोना से कैसे बचा जाए। और दूसरी ओर मन जो लगा है वह है आर्थिक मंदी। आज हर एक के जीवन में, चाहे कोई भी हो जाए, वो बिजनेसमैन हो, सर्विस वाला हो या कोई मध्यम वर्ग का हो या गरीब वर्ग का हो, उसमें उनका मन लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि इस महामारी की वजह से मंदी छाई हुई है। हमारे देश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण जगत में ये मंदी छाई हुई है। इसके और भी बहुत से गरीब और बहुत से लोगों का, बिजनेसमैन लोगों का जो है केंद्र, मतलब उनका माइंड लगा हुआ है।
और कुछ लोग जो है अपनी स्वास्थ्य कैसे प्रदान करें, कैसे बचें, इस विषय में भी वो मन लगाए हुए हैं। और ऐसी स्थिति में हमारी जो मंडली है, मतलब मसीह कलीसियाँ पूरी संपूर्ण जगत में या हमारे संपूर्ण देश में, वो भी किसी ना किसी रूप में वो व्यस्त है और उसी प्रेजेंट जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, उस स्थिति की ओर अपना मन लगाए हुए हैं। परंतु हमें बाइबल कहती है जब ऐसी कोई स्थिति आती है तो सबसे पहले आपका मन जो है परमेश्वर के वचन की ओर जाना चाहिए। परमेश्वर के वचन की ओर क्यों जाना चाहिए? और ये इसलिए क्यों कहती है? इसलिए कहती है कि जब हम ऐसी स्थिति को देखते, यीशु मसीह ने पहले ही और भविष्यवक्ताओं ने पहले ही हमें आगाह कर चुके हैं, यीशु मसीह का आने का समय इस प्रकार का हो सकता है। हालांकि बाइबल बताती है, अभी हमने पढ़े कि यीशु मसीह के आने के विषय में कोई भी सटीक रूप से बात नहीं कर सकता कि इस दिन में या इस घड़ी पर आएगा, परंतु उसके आने के जो है लक्षण है, उनके आने का जो सिचुएशन है, परिस्थितियों के विषय में बताया गया है। यीशु ने भी स्वयं बातें की है कि वो मैं जब परमेश्वर इस मनुष्य के पुत्र का आने का समय क्या होगा और कैसे समय में होगा, वो बात किए हैं। और यहाँ तक कि भविष्यवक्ताओं ने भी इस विषय पर बात किए हैं। परंतु आज बहुत से लोग जो हमारे मसीह समाज हैं, वो इस बातों से अविज्ञ रहे हैं। रीज़न ये है कि बहुत से लोग इस महामारी के वजह से पीड़ित हैं, भयभीत हैं, और बहुत से लोग इस महामारी से जो मंदी का सामना कर रहे हैं, गरीबी का सामना कर रहे हैं, जो आर्थिक स्थिति का सामना कर रहे हैं, उसके वजह से वे उनका मन जो है आर्थिक स्थिति में या बीमारी या इस महामारी में लगा हुआ है। परंतु प्रभु यीशु कहते हैं ऐसी स्थिति में परमेश्वर की ओर आप देखो। जब ऐसा सिचुएशन आए तो अपने आप को तैयारी करने के लिए कहता है। तो आज मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, जो दुनिया है वो अपने हिसाब से वो इस बातों को टैकल कर रही है या इस सिचुएशन को ले रही है, परंतु मसीह लोगों को हमेशा संपूर्ण रूप से अपने ऊपर आधारित न रहते हुए परमेश्वर के वचन पर आधारित होना है। और जब हम ऐसा होते हैं तो जब भी ऐसी स्थिति भी आती है तो ऐसी स्थिति में हम परमेश्वर की ओर दृष्टि करना चाहिए, मतलब उसके वचनों की ओर मन लगाना चाहिए। आज ना कि इस वर्तमान स्थिति में, बल्कि जो आने वाला समय में जो परमेश्वर करने जा रहा है, जो परमेश्वर का होगा, ऐसे स्थिति में हम मन लगाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ कहा है कि जो यीशु मसीह ने कहा उस समय के विषय में तो कोई नहीं जानता कि कौन से समय में परमेश्वर आने वाला है, मतलब प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। और उनका जो आना होगा, उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि उस नूह के समय जो जैसा था, जैसा कि नूह के समय में प्रचार किया जा रहा था कईयों सालों से, कईयों दिनों से, परंतु लोग उस बातों को जो है एक लाइटली ले रहे थे और उसकी बातों को किसी ने भी अच्छे से ध्यानपूर्वक नहीं लिया और अपने कामों में व्यस्त रहे। और जब नूह उस जहाज पर चढ़ गए उनके परिवार के साथ, तब जल प्रलय स्टार्ट हुआ, तब उनको कुछ समझ में आया, और जब समझ में आया तो अपने हाथों से समय को खो चुके थे। तो आज मैं यही चाहूँगा, बाइबल यही कहती है कि आज की वर्तमान स्थिति में अपने मन लगाकर उसकी ओर दृष्टि दे करके जो आप अपने समय को बर्बाद न कीजिए। एक समय को जानिए कि ये समय कौन सा है, और ऐसे समय में हम होशियार हो जाना चाहिए। यहाँ पे 42वें पद में लिखा है कि जागते रहो, हमें जागते रहना है। यीशु मसीह आगाह कर रहे हैं कि आपको सोना नहीं है, आपको इस और किसी बातों की ओर मन को केंद्रित करना नहीं है, अपने आर्थिक कमजोर स्थिति की ओर मन को केंद्रित करना नहीं है, या अपने और किसी जो संसारिक चीज़ें हैं उन बातों की ओर मन को केंद्रित करना नहीं है। आपका मन संपूर्ण रूप से परमेश्वर के वचन की ओर केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि हम तो यहाँ जो रह रहे हैं वो कुछ ही क्षण के लिए है, कुछ पल के लिए है, एक प्रकार के प्रवासी हैं यहाँ के। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम यहाँ के प्रवासी हो, तुम्हारा अनंत काल का चिरकाल जो है, चिर स्थान जो है वो स्वर्ग है। और यीशु मसीह जब आएंगे और ले जाएंगे, उसके बाद में हमारा ये जो है समय चालू होता है। परंतु आज यहाँ पे दिया गया है कि यीशु मसीह का जो आना है एक चोर के समान होगा।
तो जब चोर के समान होता है, इसीलिए व्यक्ति क्या करता है, घर में ताला लगाता है, गेट लगाता है, और ऐसे स्थिति में हमेशा वो जो है गेट लगा के रखेंगे, ताला लगा के रखेंगे और जागते रहते हैं ताकि कोई आकर उनके संपदा को लेकर ना जाए या नुकसान ना पहुंचाए। तो आज हमें भी प्रभु यीशु ने होशियार रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए, जागृत रहने के लिए कहा है। तो आज बात आती है कि हम कौन सी बातों में जागृत रहें। मेरे प्रियो, जैसे कि कोरोना की स्थिति में अनेक डॉक्टर जो कोरोना के विषय में ज्ञान रखते हैं, वे आपको जो है ज्ञान बांट रहे हैं कि कोई भी जब कोई बुखार हो, सर्दी हो, खांसी हो, इस कोरोना के कोई भी सिम्टम्स आए तो सावधान रहो, उस दिन से गिनते रहो कितने दिन आप है, कैसे दवाई ले रहे हैं, बुखार छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है। अगर नहीं छूट रहा है तो आज जा कर के आप जो है चेकअप कर लो, कोरोना चेकअप करा लीजिए, और जब निकल जाता है तो आप तुरंत उसका इलाज कराइए। मतलब ये जो है जागरूकता फैलाई जा रही है। आज हर जगह आप यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, टीवी पर, हर जगह आप इस विषय में जानकारी आपको प्राप्त होगी। उसका रीज़न एक ही है कि कोई जो है इससे किसी को नुकसान ना पहुंचे। तो यही जागृति प्रभु यीशु मसीह ने पहले से करके गए। आपको कहा है कि जागते रहो, और हमको जागना ऐसा है जब ऐसी स्थिति हमारे मध्य में आ गई है। तो ये जो स्थिति आई हुई है, ये स्थिति इस दुनिया के जितने भी मसीह लोग हैं जो अच्छे बाइबल के ज्ञान रखते हैं, परमेश्वर के वचन के ज्ञान रखते हैं, बहुत से भविष्यवक्ताएं हैं, बहुत से वचनों के ज्ञान रखने वाले लोग हैं, ये लोग यही बातों को कह रहे हैं कि यीशु मसीह का आना काफ़ी निकट है। ये शब्दों से यूँ क्यों कह रहे हैं कि यीशु मसीह का आना बहुत निकट है? इसलिए कह रहे हैं कि यीशु स्वयं ने कहा था कि मेरा आना मैं स्वयं नहीं जानता। तात्पर्य यह है कि यीशु के अधिकार में ये नहीं है कि बताएं आप, वो केवल अधिकार परमेश्वर पिता के हाथ में है। इसीलिए उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि पुत्र भी नहीं जानता, स्वर्गदूत भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता, चोर के समान आना होगा। तो ऐसे स्थिति में हम अपने आप को तैयार रखना है। मेरे प्रिय, हम कैसे तैयार रहना है? अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीते हुए हमें तैयार रहना है। परमेश्वर के वचन जो है हमारे लिए एक आईना है जो हमें बताती है कि कहाँ हमारा स्पॉट है, हमारे चेहरे में धब्बा है, कुछ कालापन है, कुछ बातें हैं, वो दिखाती है। उसी प्रकार जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें बताता है कि तुम्हारी जीवन शैली किस प्रकार है, एक सही मार्ग पर है या गलत मार्ग पर, आपको सुधरने की आवश्यकता है या आप सुधरे हुए हैं। ये परमेश्वर का वचन आपको और मुझको बताती है। तो मेरे प्रियो, आज बहुत से कलीसिया मसीह लोग जो हैं इस बातों से अभिज्ञ हैं। जिस प्रकार नूह के समय में था, लोग आनंद मना रहे थे, आज भी ऐसे जंक्शन में लोग अपने मस्त में खोए हुए हैं, मसीह लोग होने के बावजूद भी। सो आज आपसे परमेश्वर का वचन ये आग्रह कर रहा है, उत्साहित कर रहा है, या प्रेरित कर रहा है, या फिर से जागृत कर रहा है कि आप सावधान हो जाइए। ऐसे सावधानी की स्थिति कैसी लेनी है? परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, अपने जीवन को निहारना है कि मेरे जीवन में परमेश्वर के संगति में जाने के लिए किन किन चीज़ों की कमी है, कौन कौन सी बातें मेरे जीवन में होने चाहिए जिससे मैं परमेश्वर की संगति को प्राप्त कर सकता हूँ, या परमेश्वर की संगति में जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएंगे हमें लेने, तो मैं जाने योग्य बनूँ। मेरे प्रियो, इस बातों की ओर हमें ध्यान देना है। हमारी जीवन शैली कैसी है, हमारे जो परमेश्वर किस प्रकार हमें जीने को कहता है, और आज हम कैसे दुनिया के वातावरण में खो गए हैं। अगर हम दुनिया के वातावरण खो करके परमेश्वर के वचन से अलग हैं या दूरी पर हैं, तो हमें करीब आने की आवश्यकता है। और आज आपका ये जो वचन है आपको एक अवसर दे रहा है। ये हमको सोचना है कि हमें, हमारे लिए एक अवसर है परमेश्वर ने हमको दिया है। ये तो जितने भी सिचुएशन घट रही है, वो जैसा ये महामारी, एक महामारी आने के बाद उसकी दूसरी लहर, अभी तीसरी लहर, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि एक ब्लैक फंगल्स करके जो है डिसीज़ हैं, वो भी महामारी घोषित किया गया है।
और इस विषय में कईयों भविष्यवक्ता जो परमेश्वर के लोग हैं, उन्होंने ये आने से पहले, इस विषय में कुछ जानने से पहले उन्होंने बताया ये कोरोना तो साधारण है, इसके बाद में भी और से महामारी आने वाली है, वो इससे भी खतरनाक होगी। जब ऐसी चीज़ों को हम देखते हैं, और ये जो बाइबल में भी हमें दिखाता है, जगह जगह भूकंप होना, जगह जगह अकाल पड़ना, जगह जगह लड़ाइयों की चर्चा सुनना, हम काफ़ी चर्चा भी सुन रहे हैं, छोटे मोटे लड़ाइयाँ भी देख रहे हैं। और विशेष करके हम जो है इजराइल का जो लड़ाई है वो काफ़ी मायने रखती है। आपको मैं आपकी जो है मन को केंद्रित करना चाहूँगा कि ऐसे स्थिति में जो है हम अपने आप को निहारना चाहिए और परमेश्वर के सन्मुख में एक पवित्र मेमना बन करके लाना चाहिए, जो रोमियो की किताब 12 अध्याय उसके 1-2 पद में लिखा है कि अपने आप को पवित्र भाता हुआ बलिदान करके परमेश्वर के सन्मुख में चढ़ाओ। मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, ऐसे स्थिति में आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को गंभीरता से लीजिए और बहुत परिपक्व बनाइए, प्रार्थना के साथ, वचनों को पढ़ने के द्वारा और विशेष करके उसको पालन करने के द्वारा, अपने पड़ोसी से प्रेम करने के द्वारा, अपने लोगों से प्रेम करने के द्वारा, उनकी मदद के हाथ बढ़ाकर और उनकी सुधि लेकर, ये सारे बहुत से बातें आती हैं। ऐसे करके हम अपने आप को तैयार करें, पवित्रता की ओर हमें बढ़ना है। आपको और मुझको पता है कि यीशु मसीह कब आएंगे ये कोई नहीं जानता। हो सकता अभी आ जाए, कल आ जाए, आधी रात को आ जाए। अपने आप को तैयार रखना। और आज ये वचन आपसे कहना चाहता है, जैसे 42 पद में लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। और 44 पद में लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो। आपको और मुझको तैयार रहना है। आप इस कोरोना के लिए भयभीत न होइए, परमेश्वर आपके साथ है। जो भी होगा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा, परंतु ऐसे स्थिति में अपने आप को स्वस्थ रहें और परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन आत्मिक सामर्थ्य आपको प्रदान करता है। इसलिए मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप इस संसारिक बातों की ओर मन लगाने से बेहतर आप परमेश्वर के वचनों की ओर मन लगाएं, आत्मिक जीवन में बढ़ें और प्रभु के द्वितीय आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहोगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं धन्यवाद करता हूँ इस अवसर के लिए, परमेश्वर का, पासवान का, पूरे पास्टर कमेटी का धन्यवाद। आइए इस समय हम लोग दान लेंगे। मेरे सभी से अनुरोध है ताकि हमारे इस कलीसिया की सभी परिवार को, ताकि जब इस समय दान के लिए हमारे बच्चे लोग जब गाना गाएंगे, आप भी अपने दान को उठा करके किसी न किसी में रखिए, ताकि चर्च में आकर के आप डाल सकते हैं। नहीं तो जब ताकि सिचुएशन थोड़ा सा ये हो जाएगी, तो जब हमारा प्यून जब घर में आएंगे उसे दे सकते हैं। नहीं तो कृपा करके आप चर्च में ला करके डाल सकते हैं, ताकि इस समय हमारे बच्चे गाना गाएंगे और हम उनके साथ में मिलकर के गाएंगे और अपना भेंट अपन प्रभु को चढ़ाएंगे। खायाला पियाला यीशु ने दिले, खायाला पियाला यीशु ने दिले, राहाला जागा यीशु ने दिले, राहाला जागा यीशु ने दिले, खायाला पियाला यीशु ने दिले, राहाला जागा यीशु ने दिले। आमी आभारी रे, आभारी मानो येशुआ, आमी आभारी रे, आभारी मानो येशुआ, आभारी 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 आभारी।
मध्यस्थी प्रार्थना में जाएंगे सारे संसार के लिए और विशेष करके हमारा सेंट थॉमस चर्च की सभी परिवार के लिए और हमारे गुगुस शहर के लिए अपन प्रभु यीशु क्रिस्ट के सम्मुख में मध्यस्थी करेंगे ताकि प्रभु हमारे प्रार्थना सुनकर के हमें इन सारे महामारी से बचाएगा। हमें विश्वास रखना है। आइए इस समय हम लोग हमारा सेक्रेटरी के ओर से हम नोटिस सुनेंगे ताकि हम सबों के लिए हमारा चर्च के लिए क्या नोटिस है, सेक्रेटरी साहब हम सबों को नोटिस देंगे। आइए हम परहित निवेदन के लिए परमेश्वर के कदमों में जाएंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की वृद्धि के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन्न है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलिसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलिसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मारधोमा कलिसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप, हमारे पुरोहित और आपकी कलिसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। ये वर देगी आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। सब मिल करके कहेंगे, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम सब मिलकर के प्रभु की प्रार्थना करेंगे। आइए इस समय हम आशीष वचन से अपन जाएंगे। हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष हम सबों के साथ अब से लेकर के सदा सर्वदा जीता और राजत्व करता रहे। आमीन।